ताकत से मैं तो सबको ही अच्छा वर देता हूँ, लेकिन जिसको किस्मत में जो लिखा है उसे तो वही मिलता है। चलो गौरव, मैं आज आपको पृथ्वीलोक की एक कहानी बताता हूँ सुमन के बारे में, जो मेरी सेवा तो बहुत करती है, लेकिन बेचारी बहुत भोली भाली और बहुत सीधी है। जाते हैं और अब आइए आगे देखते हैं कि सुमन का क्या होता है। बहुत है। आगी लाइट बेटू, आगी लाइट बेटू, आगी लाइट। बाबा से पार्वती जी पूछती हैं, प्रभु मैं आपसे ये बात पूछूं? पूछिए गौरव, क्या पूछना है आपको? अब तो सावन के सोमवार शुरू हो गए हैं आपके, और आपके पृथ्वीलोक पे सारी कुंवारी कन्या व्रत रखेंगे एक अच्छा वर पाने के लिए, तो आप उनको एक अच्छा वर देंगे ना प्रभु? ओ सुमन, कहाँ मर गई? जल्दी से इधर आ, जल्दी आ सुमन। अरे तुम इस बेचारी बच्ची को क्यों मारती हो बार बार? चाची नहीं मारिए चाची, प्लीज प्लीज चाची प्लीज। काम करिए, घर का काम मत करना, स्कूल जाइए। स्कूल मुझे बहुत शौक है स्कूल जाने का। हाँ, स्कूल जाने का शौक है, स्कूल जाने का। जा स्कूल जा, आज तो मैं तुझे अच्छी से मारूंगी। ए सुमन, चल रोना बंद कर और अपने काम के लिए ला। अब रोने का अफसोस मत करे, चल घर का काम कर ले। चल खड़ी हो, चल बर्तन मांज। फिर सुमन की चाची सुमन पर घर के सारे काम करवाती रहती है, कभी झाड़ू पोछा, कभी बर्तन मांजना, तो कभी खाना बनाना। जैसे सुमन की चाची तो मौज ही आ गई थी उसकी, तो पूरे घर के काम करवाती रहती है। अरे अच्छे से पानी भर के लाओ, जाओ, घर का सारा पानी भरना है आज तुम्हें। इसकी माँ खुद तो मर गई, इसे हमारी छाती पे छोड़ गई। सारी छोटी सी बच्ची है, ये तो पढ़ने लिखने की उम्र है इसकी, और तुम इससे घर के सारे काम करवा रही हो। बेटा तुम स्कूल जाओ, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है घर के सारे काम करने की। मैं हूँ ना, तुम्हारी चाची करेगी घर के सारे काम। अरे तुम चुप रहो जी, घर के सारे काम तो ये सुमन ही करेगी, ठीक है? अगर इसे इस घर में रहना है और इसे अगर रोटी चाहिए, इस घर में रोटी और कपड़े चाहिए, तो घर के तो सारे काम करने पड़ेंगे। और सुनो जी, आप मुझसे बढ़ के नहीं हैं, आपको रहना तो रहिए, नहीं मैं आपको भी भगा सकती हूँ, ठीक है? ये घर मेरे बाबूजी ने दिया था शादी में, आपके पास तो कुछ भी नहीं था, मेरे बाबूजी का दिया हुआ सब कुछ है। और तुम यहाँ भैंसों के संग ही रहना इस घर में, ठीक है? और तुम्हें हवेली में आने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है? सुमन घर के सारे काम करो। सुमन की चाची सुमन पे बहुत जुल्म करती थी, उससे हर घर का काम करवाती थी और उस पर मारती पीटती, उस पर हर तरीक़ा का जुल्म करती। बेचारे सुमन को माँ बाप के जाए हुए भी 4 दिन भी नहीं हुए थे और ये उस पर इतना जुल्म करने लगी थी। अरे वो चुड़ैल बेचारी बिन माँ बाप की बच्ची से कितना काम करवाती है। मैं क्या करूँ बेटा, मैं तुम्हारी कुछ भी नहीं कर सकती, मैं बेचारी बुढ़िया थैड़ी 2 रोटी के आसरती हूँ। बेटा तुम क्यों ना सावन की सोमवार शुरू होने वाली हैं, भोले बाबा का व्रत करो, शायद वो तुम्हारी बाबा हेल्प करे। बाबा का व्रत करो, बाबा सब कुछ दूर करेंगे तुम्हारी। ए भोले बाबा, मुझे आपकी पूजा करते करते पूरे 5 साल हो गए, ना ही तो चाची का जुर्म ख़त्म होता है और ना ही मुझे कुछ होता। अब तो मैं बड़ी भी हो गई हूँ, मेरे माँ बाप को मरे हुए पूरे 5 साल हो गए। अब फिर इस बार सावन के सोमवार आ रहे हैं, मैं आपके पिछले 5 सालों से रहते हुए आ रही हूँ, और अब की बार भी भोले बाबा मैं आपका व्रत करूँगी। प्लीज़ बाबा मुझे इस ज़िंदगी से
दुखों से दूर कीजिए। अरे पंडित जी, आपका इधर कैसे आना हुआ आज? क्या बात है, कैसे आए हो आप? मैंने आपसे कहा था ना मेरी रिया बेटी के लिए कोई रिश्ता देखना, अगर कोई रिश्ता है तो बताओ। अरे मैं रिया बेटी के लिए नहीं, सुमन बिटिया के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता लेके आया हूँ। मेरी नज़र में वो लड़का बहुत अच्छा है, फॉरेन में रहता है और बहुत पैसे वाला घर का है और ज़्यादा नहीं कुछ, बस उसको एक संस्कारी बहू चाहिए, इसलिए मैंने आपका नाम बताया। अगर आप सहमत हैं तो बताओ, मैं आगे बात बढ़ाऊँ? मुझे तो सुमन बिटिया उसके लिए बहुत अच्छी लगी, अगर आप सबको लगता है तो मैं अभी रिश्ते की बात बढ़ा देता हूँ। नहीं पंडित जी, हमें अभी सुमन बिटिया की शादी नहीं करवानी है। अगर वो रिश्ता रिया के लिए परफेक्ट है तो बताना, नहीं तो उनको मना कर देना। अभी हमें रिया की शादी नहीं करवानी। अभी रिया है ही कितने साल की, 20 साल की है, अभी मुझे उसकी शादी नहीं करवानी। मीनल उनको रिश्ते के लिए मना कर देती है और पंडित जी जाने लगते हैं। फिर वो जाने के लिए निकल जाते हैं और पंडित जी फिर चले जाते हैं। अरे मीनल, तुमने मना क्यों कर दिया पंडित जी को? सुमन बिटिया 20 साल की हुई है और रिया बिटिया 19 साल की। तुम 19 साल की रिया की शादी करने के लिए तैयार हो और 20 साल की सुमन की तैयार नहीं हो शादी करने के लिए। और मेरी भी उम्र हो चुकी है, तुम उस बेचारी बिन माँ बाप के बच्चे की भी शादी करवा दो। अरे मीनल, सही कह रही हैं माँ, उसकी भी शादी करवा दो बिन माँ बाप के बच्चे की। कितना अच्छा पंडित जी रिश्ता लाए हैं और तुमने उसके लिए मना क्यों कर दिया? हमें उसकी भी तो शादी करनी है, रिया से पहले हमें सुमन की शादी करनी है, ये हमारा हक बनता है। फिर भी आपने उसे कोई सुख नहीं दिया। उसकी चाची उसके ऊपर कितना जुर्म करती है और वो फिर आपके इस बार भी सावन के सोमवार के व्रत करने जा रही है। महादेव, आपको नहीं लगता अब आपको उसके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए? बेचारी बच्ची, बिन माँ बाप की बच्ची इतनी परेशान है। महादेव, या तो आप कुछ कीजिए नहीं तो हम करेंगे। गौरा, तुम चिंता क्यों करती हो? सबको अपने कर्मों का फल मिलता है, किसी को दुख से किसी को सुख। दुख सुख तो जीवन में लगा ही रहता है और सिमरन को जितना भी दुख भुगतना था अब वो भुगत चुकती है। अब वो कुछ भी नहीं भुगतेगी, अब जुर्म की बारी उसकी चाची की है। अब चिंता न करो, अब उसके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आने वाली हैं। अरे सुमन की शादी करवा देंगे तो घर का काम कौन करेगा? मुझे सारी ज़िंदगी नौकरानी चाहिए फ्री में। अगर मैं उसकी शादी करवा दूंगी तो फिर मुझे घर का काम करना बिल्कुल पसंद नहीं। और तुम्हारी माँ की उम्र हो चुकी है, तुम दुकान पे जाते हो ना बाबा ना, मुझसे तो कुछ काम ना हो पाएगा। मैं सुमन की शादी कभी नहीं करवाऊंगी, कभी भी नहीं, नो नेवर। तो उसे घर पे ही रहूँगी, सारी उम्र सारी ज़िंदगी उससे अपनी गुलामी करवाऊंगी। चाची मत मारिए ना चाची, बहुत दर्द होता है, प्लीज़ चाची मत मारो ना प्लीज़, बहुत दर्द हो रहा है चाची, प्लीज़ प्लीज़। अरे बेरहम औरत, ज़रा बेचारी बच्ची पे रहम कर, मत मार उस बेचारी बच्ची ने क्या किया। अरे ये घर का कुछ भी काम नहीं करते, सारे घर के काम बिगाड़ ही देती है। अच्छे से आपको झाड़ू लगाना है और पोछा लगाना है, ये नहीं कि उल्टा सीधा काम करके छोड़ दो। तेरी माँ तो मर गई और सारा काम मेरे ऊपर छोड़ गई तुझे बोझ बजन को। और अच्छे से काम करना, खाने में तो तू जोर देती है, काम में तुझे सैर समूह बना लेती है। चल काम कर अच्छी तरह से पूरा। अरे मीनल, उस बेचारी बच्ची को भी खाने के लिए बुला लो ना, तुम उसे क्यों नहीं बुला रही? अरे आज इसने कुछ भी काम नहीं किया, तुमको पता है बहाने लगा के मेरी बुखार आ गया है और बहाने लगा के करेगी, आज इसको कुछ भी नहीं मिलेगा। दीदी मम्मी आपसे कितना काम करवाती हैं, अपने घर में सफाई, फिर रह जाता तो मोहल्ले में भी झाड़ू लगाती हैं। आपको इतना सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है दीदी, आप क्यों चले जाओ यहाँ से ऐसी जगह जहाँ मम्मी कभी ना आपसे कुछ काम करवाए। कुछ
मुझे बहुत बुरा लगता है दीदी, आपके लिए प्लीज़ दीदी आप चली जाइए, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। छोटी कोई बात नहीं, मैं सारा घर का काम अच्छे से कर लेती हूँ खुशी खुशी, मुझे कोई टेंशन नहीं है। और चाची अच्छा ये है ना, सारा घर का काम कराती हूँ, इसको करनी इसको करनी। और देखो अगर मेरी शादी नहीं होगी तो मुझे ससुराल में कोई काम नहीं होगा, और तो टेंशन की बात नहीं है, मैं खुशी खुशी ये सब सारा कर लेती हूँ। अरे तुम इस बेचारी बच्ची से झाड़ू लगा रही है, इसको भी खाने के लिए बुला लो ना, ये भी बेचारी खा लेगी। इसे भी बेचारी कुछ नहीं खाया, छोटी सी बच्ची है, इसे भी खाने के लिए बुलाओ। एक दिन सुमन सावन के सोमवार का व्रत रहती है और वो पूजा करने जाती है, और वो पूजा कर ही रही थी बैठ के, तभी उसकी मुलाकात एक अजय नाम के लड़के से होती है। और वो उससे पूछता है, ए प्यारी आँख जो तुम्हें देख रही हैं, कितनी सुंदर हो, भगवान ने तुम्हें चुन चुन के बनाया है, क्या नाम है तुम्हारा? मैं तुम्हारी जैसे की तलाश में था, लगता है कोई हसीना अप्सरा ऊपर से उतर के आई है, क्या नाम है इस अप्सरा का? फिर सुमन और अजय को एक दूसरे से प्यार हो जाता है, और वो महादेव उनकी शादी भी करवा देते हैं, और वो मिलजुल के एक अच्छे परिवार की तरह रहते हैं। दोनों आपस में एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। हेलो दोस्तों, आपको अगर सावन के सोमवार की स्टोरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बताएं आपको ये स्टोरी कैसी लगी।